पार्टी वाले दिन तो मैं नहीं जाऊँगी तो मतलब ऐसे नॉर्मल डेज। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं सो के उठी हूँ बस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल उतना लंबा ट्रैवलिंग किया ना, तो थोड़ा सा थकावट सा हो गया था, इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी खाना पीना हो गया, बट सोने का कोशिश कर रहे थे, नींद ही नहीं आ रहा है। बट मैं फिर सोची कि चलो कुछ व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। एक कमेंट मतलब इतना मेरे को इरिटेट कर रहा ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे को लग रहा ना कि कमेंट ही मैं ऑफ़ कर दूँ, ऑप्शन ही ना रहे, ताकि कोई परेशान ही ना करे। क्योंकि लोगों का क्या है ना, मैं एक चीज़ तो समझ गई हूँ ना कि जो भी लोग फालतू को कमेंट करते हैं वो ब्लॉग पहले पूरा देखते नहीं और बिना ब्लॉग देखे ही कमेंट कर दे रहे हैं। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ आज। अभी मैंने शाम को एक ब्लॉग डाला था कि मुझे कॉल नहीं आया सिवान से, ऐसा वैसा करके। और वैसा थंबनेल बनाने के लिए एक तरह से मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि एक आईडी है मेरे 2-3 ब्लॉग में। जब से मैंने ये ब्लॉग डाला कि मैं सिवान जा रही हूँ, रास्ते में मैंने एक ब्लॉग डाला था, उस ब्लॉग पे उसके बाद से कंटिन्यू 3 ब्लॉग में मेरे कमेंट आ चुके हैं। तुम क्यों गई हो, तुम मुँह उठा कर कहीं चली जाती हो, तुम बिना बुलाए चली जाती हो। फलाना ढिमकाना। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिना बुलाए कोई कैसे जा सकता है यार। अगर पास में भी कोई पार्टी होगा, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, बिना बुलाए तो कोई नहीं चला जाएगा। हाँ, और वो भी पार्टी फंक्शन वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर किसी यूट्यूबर से मिलना रहता तो मैं नॉर्मली बताती हूँ, मतलब मैं अपना बताती हूँ, मतलब जो मेरे दिल में है। ऐसा कुछ आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। अगर मान लेते हैं मेरे घर के जस्ट पीछे कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर का घर है और मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, या फिर वो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे उससे मिलना है व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए, जो भी हो। लेकिन पार्टी वाले दिन तो मैं नहीं जाऊँगी तो मतलब ऐसे नॉर्मल डेज़, जब ऐसे मुझे पता होगा कि आज उनके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन नहीं है या फिर आज वो फ्री है, ऐसा कुछ तो आइडिया रहेगा तभी मैं जाऊँगी। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा पार्टी रहेगा और मैं बिना बुलाए चली जाऊँगी। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है कि जब भी मैं पार्टी में सिवान जाती हूँ, या फिर यहाँ तक कि मैं जब बैंगलोर गई थी ना सुचिता जी के यहाँ, तो वहाँ पे भी मतलब मेरे को सब बोल रहे थे कि तुम बिना बुलाए चली आई हो। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बिना बुलाए सिवान और बैंगलोर कैसे चला जाएगा। बैंगलोर भी गई थी तो सेम मेरे साथ यही हो रहा था, लेकिन उस टाइम कमेंट मुझे याद है कि ऐसा कमेंट आया था, बट आईडी नहीं याद है। बट एक जो आईडी है ना, अब इसको ना आप ही लोग संभालिए। सुचिता जी ने जब इनविटेशन देने के लिए मेरे को कॉल किया था तो मेरा थंबनेल भी लगा दिया था, तो ये उनका भी व्लॉग नहीं देखी। फिर उसके बाद मेरा भी व्लॉग नहीं देखी। मैंने उसमें भी बताया कि मुझे कॉल आया था, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता उनका कॉल का, फिर भी मुझे पर्सनली कॉल आता। अब रिकॉर्ड करके उन्होंने इसलिए डाला था उस दिन इनविटेशन के लिए, क्योंकि मेरा भी अब ब्लॉग चैनल है, इस वजह से। अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं रहता और उसके बाद अगर इनविटेशन आता, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि फैमिली वाला उन्होंने नहीं डाला था। मुझे जहाँ तक लगता है ये ऐसा ही होता। तो ना ही इस आईडी ने, जो भी है, लड़का है लड़की है, औरत है, पता नहीं, जो भी है, इसने मतलब उनका भी ब्लॉग नहीं देखा, मेरा भी ब्लॉग नहीं देखा। बस थंबनेल से सोच के ऐसे करके, मान लीजिए कि आज तो मैंने चलो थंबनेल लगा दिया ऐसे कि मुझे कॉल नहीं आया, मैं बिना बुलाए गई, ऐसा उस आईडी में बोला जा रहा था, इसलिए मैंने थंबनेल लगाया। तो थंबनेल से ऐसे कोई कैसे मतलब डिसाइड कर सकता है कि ब्लॉग में यही सारी चीज़ें होंगी। थंबनेल तो मतलब इसलिए ऐसा लगाया जाता है कि लोग मतलब जल्दी से ब्लॉग को देखे कि ऐसा क्या होगा यार, ये सब नॉर्मल होता है। बट मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि उस लड़के को जाने का मन होगा, उसे इनविटेशन नहीं मिला और वो बिना बुलाए जा सकती है, लेकिन फिर भी उसको जगह नहीं मालूम है कि कहाँ जाना, शायद इसलिए कमेंट करे थे। आज तो मैं पूरा एकदम
क्या बताऊँ, मेरे को तो मन करता है कभी कभी गुस्सा आता है ना, तो लगता है ना कि मैं प्रूफ दे दूँ अपने कॉल का, रिसेंट कॉल का सारा मतलब दिखा दूँ कि इतने टाइम में इन्होंने कॉल किया, इतने टाइम में उन्होंने कॉल किया मुझे बुलाने के लिए। लेकिन मैं भी प्रूफ किसको दूँ, उन फालतू लोगों को जो बिना ब्लॉग देखे ही कमेंट कर देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी ऐसे ब्लॉग मतलब बनाना कि विथ प्रूफ में तो मैं कोई प्रूफ नहीं दूँगी। जिनको पता होगा उनको पता होगा कि मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाती, और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि बिना बुलाए कभी मायके तक नहीं जाती। जब से मेरी शादी हुई है, चाहे मुझे छोटा भाई बुलाए, बड़ा भाई बुलाए, भाभी बुलाए, मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, कोई बुलाता है तभी जाती हूँ। बिना बुलाए मैं तब जाती हूँ जब अगर उस रास्ते से गुजर रही होती हूँ और किसी को पता नहीं होता, तब मैं सरप्राइज़ देने के लिए जाती हूँ। लेकिन मैं कभी रुकती नहीं हूँ। आज तक मेरा इतने सारे व्लॉग आप लोगों ने देखा हो, कभी ये नहीं देखा होगा कि मैं मायके जाके 6 महीने पड़ी रहती हूँ। तो बिना बुलाए सिवान जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ना ही बेंगलोर जाने का। तो मैं प्रूफ क्यों दूँ? मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरे को कॉल आया था, आप लोगों ने उनके ब्लॉग में भी देखा होगा कि उन्होंने विथ थंबनेल भी लगाया था कि आरती जी को मतलब इनविटेशन देने के लिए कॉल किया, किस किस को इनविटेशन देने के लिए कॉल किया। मैंने भी वो व्लॉग देखा और मुझे बताया भी गया था कि रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैं उस दिन लगभग आधे घंटे से ज़्यादा मैं बात की थी। तो फिर वो बताई भी थी कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो सारा जो हम लोग का पर्सनल मैटर जो भी प्रॉब्लम था, मैं उनको बताई भी थी कि मैं नहीं आ सकती, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि मेरा जो तबीयत था, जो भी मेरा इशू था, वो मैंने उनको क्लियर कर दिया था कि ऐसा ऐसा रीज़न है, 10% चांस है कि मैं आऊँगी। और यहाँ तक कि ये भी मैंने सोचा था कि मेरी ये एनिवर्सरी है 10 जून को, तो वो पहले आपको आना होगा तब मैं आऊँगी। ऐसा मैंने मजाक मजाक में बोला भी था उनको, बट मैंने अपना एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट किया नहीं। रहा सवाल आज तक वो लोग नहीं आए, तो आज तक मैंने उन लोग को इनवाइट भी कभी नहीं किया है भाई। एक बार किया है गृह प्रवेश में, जो कि उस टाइम सब लोग बिज़ी रहे थे, सब लोग ही बिज़ी थे, आप लोगों ने देखा था। वो नहीं आए क्योंकि उतना दूर से, मतलब वो बोलें कि 2 छोटा बाबू है, तो ये बात सही है, आ सकती थी, लेकिन प्रदीप जी को अगर छुट्टी रहता था, बट उस टाइम उनको छुट्टी नहीं था, कुछ ऑफिस के काम से उनको बाहर जाना था। सचिन भैया और मनीषा भाभी, मेरी मनीषा भाभी से बात हुई तो वो बोले कि अम्बाला जा रही है। उस टाइम किट्टो के यहाँ शायद गई हुई थी। किट्टो का बेटा का बर्थडे था 9 तारीख को, और मेरा था 14 तारीख को गृह प्रवेश। मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी उनकी आने वाली थी, अचानक से उनके सर में दर्द हो गया, इसलिए मम्मी नहीं आ सके। प्रिंस और रंजना कहीं शादी में गए हुए थे, इस वजह से सबका कोई अपना पर्सनल रीज़न होता है यार। ऐसा नहीं है कि हर कोई बुलाता है तो चला ही जाता, और ऐसा नहीं है कि हर बार मैं भी चली जाती हूँ। मैं भी मतलब सिंगल हूँ, अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, इस वजह से मैं चली जाती हूँ, हस्बैंड परमिशन देते हैं। और अभी मतलब मेरे घर में बच्चे नहीं, इसलिए मैं सोचती हूँ अगर छोटा बेबी होता तो मैं भी पहले सोचती कि नहीं, बेबी को भी साथ में ले जाना, इसको कौन संभालेगा, इसका कौन केयर करेगा, तब भी मैं सोचती। बट अभी मैं सिंगल हूँ, फ्री हूँ, इस वजह से मैं चली जाती हूँ, और हस्बैंड बोलते हैं तभी जाती हूँ, बिना परमिशन के मैं यहाँ से पार्लर भी ना जाऊँ। तो ये सब जो भी गलत फहमी आप लोग तो नहीं बोलेंगे, बस एक ही आईडी से कमेंट आ रहा है, तो पर्सनली उस आईडी के लिए बोलेंगे कि पहले ब्लॉग देखो उसके बाद कोई कमेंट करो, ऐसे बिना देखे तुम किसी को जज नहीं कर सकती हो। फिलहाल चलिए, अभी आवाज़ जो है वो थोड़ा धीरे जा रहा होगा, इस वजह से क्योंकि इधर एसी ऑन है और ऊपर वॉशिंग मशीन ऑन है। मम्मी वॉशिंग मशीन मतलब ऑन करके रखी है, कुछ कपड़े वगैरह थे, और रूम खाली खाली सा है, इस वजह से मैं सोची कि थोड़ा आवाज़ भी गूंजता। और अभी जो है वो थोड़ा सा आवाज़ मतलब रात में जो है ना थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है, सुबह में पता नहीं जब उठते हैं तो थोड़ा भारी भारी सा हो जा रहा है। तो फेस देख के तो लग रहा हुआ, अभी तेल मैंने लगाया ना पूरा अच्छे से ऑयल किया ताकि रिलैक्स फील कर सकूँ। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं पूरा या फिर उनका, तो उनको पता हुआ कि मैं बिना बुलाए नहीं गई थी, और देख के वो लोग शॉक भी हो गए थे क्योंकि मैं टोटली कंफर्म कर चुकी थी 100% कि मैं नहीं आने वाली। दोपहर 12 बजे सुचिता जी ने कॉल किया था बर्थडे वाले दिन, और रात को 11 बजे के आसपास लड्डू के पापा ने कॉल किया था, बट मैं नहीं रिसीव कर पाई, मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए बिज़ी थी, मैंने देखा नहीं था, इस वजह से मेरी उनसे बात नहीं हुई लड्डू के पापा से।
लेकिन लड्डू की मम्मी से मेरी बात हुई थी दोपहर 11-12 बजे तक। उन्होंने बोला था कि जल्दी से आप रेडी होइए, नखरे मत दिखाइए, आ जाइए। फिर मैं सोची 1 बजे, मैं अपने 12 बजे मैं हस्बैंड से पूछी भी थी कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, आप ले चलिएगा। नहीं तो उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया। फिर अचानक से 1:30 बजे दोपहर में प्लानिंग बना था, तब मैं गई थी। और गई थी इसलिए क्योंकि मुझे छुटकी से मिलना था। छुटकी को इतने सारे ब्लेसिंग देने से फ़ोन पे भी मैं दे सकती थी, बट मेरे को लगा कि नहीं, वहाँ पे जाऊँगी, उसको देखूँगी, उससे मिलूँगी, क्योंकि वो बहुत दूर रहती है, तो उससे मेरा मिलना जुलना थोड़ा काफ़ी कम होता है। और वहाँ पे और भी बच्चे थे, जैसे उनके भांजे भांजी जो भी है, भगना भगनी, भतीजा भतीजी जितने भी है ना, वो लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल अपनी आंटी और अपनी मामी की तरह। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, उन लोगों को भी काफ़ी इंतज़ार था। यहाँ तक कि उनकी जो ननद है वो लोग भी बोल रही थी कि आप लोग गृह प्रवेश में नहीं बुलाए। बच्चे लोग भी बोल रहा था कि मामी आप नहीं बुलाई। तो मैं उनको बोली कि बेटा बहुत जल्दी जल्दी में गृह प्रवेश किया था, सिर्फ बुलाने से नहीं हो जाता, घर पे बुला के उनका केयर भी करना होता है, जो कि मैं नहीं कर सकती थी उस टाइम। इस वजह से नहीं बुलाया था। तो बच्चे लोग मजाक मजाक में मेरे से बोल भी रहे थे। तो ये एक हमारी ऐसी बॉन्डिंग है ना जो यूट्यूब के थ्रू नहीं हुई है, तो कभी टूटेगी भी नहीं, और मैं कोशिश करूँगी कि कभी टूटने भी ना दूँ। तो इसीलिए आप लोग ने ये रिश्ता जुड़वाने का जितना हो सके मतलब कीजिए। आप नहीं जुड़वा सकते किसी का रिश्ता तो तुड़वाइए भी मत। और वैसे आपके कमेंट से तो टूटेगा नहीं है क्योंकि ये बात सच है, मुझे कॉल आया था। और अगर सुचिता जी आप ये ब्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप एक कमेंट कर दीजिए कि आपने कॉल किया था, क्योंकि मैंने आपका ब्लॉग जो है वो लिंक में तो दे दिया था कि लो तुम खुद ही ब्लॉग देख लो, बट फिर भी नहीं देखी और फिर भी कमेंट किए जा रही है, कभी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, कभी ब्लॉग्स पे। अब तो लग रहा है कि इंस्टा पे ना आ जाए। तो कोई बात नहीं, होता है, बट ये गलत फहमी है, तुम्हारी गलती है। तुम मानो इस बात को कि ये तुम्हारी ही गलती है। तुम बिना देखे कमेंट कर रही हो कि मुझे कॉल नहीं आया था, ये बात पे तो मुझे भी हंसी आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, एंड करते हैं। सुबह भी उठना है, बस 2 दिन का और पूजा पाठ बाकी है, बस आई विश के अच्छे से सब पूरा हो जाए। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी कॉलेज, और उसके बाद मतलब मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहता है, कभी कॉलेज, कभी सिवान, कभी बेंगलोर, कभी मतलब हमेशा कुछ न कुछ काम से बाहर ही जाना पड़ रहा है, लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं। बस कहीं भी जा रहे हैं तो बस काम से ही जा रहे हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। मुझे जो सही लगा इसलिए मैंने कमेंट का जवाब दिया, क्योंकि रिप्लाई में उसमें कमेंट कर रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोची कि चलो आज ब्लॉग में ही आके सामने से बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि कमेंट सब लोग पढ़ते नहीं हैं। और कमेंट मैं इसलिए ऑन रखती हूँ कि नेगेटिव कमेंट से मैं खुद ही दूर रहना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं जो अच्छे लगते हैं मुझे, उस पर लोग कुछ पूछना चाहते हैं, इस वजह से मैं कमेंट अपना ऑफ़ नहीं करती हूँ। लेकिन 1-2 ऐसे आ जाते हैं ना, उनको व्यूअर्स तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, हेटर्स बोल सकते हैं। ऐसे कर देते हैं ना कि मतलब इंसान मजबूर हो जाता है कमेंट ऑफ़ करने के लिए, बट अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो जो लोग भी ब्लॉग देख रहा है इस बात को जानते हैं, सच है कि कॉल आया था, तो प्लीज़ यार इस आईडी को कुछ समझाओ कि ये झूठ है। इतने एलिगेंस मत लगाओ, मैं बिना बुलाए नहीं जा सकती कहीं। और मेरा गृह प्रवेश कब का बीत चुका है, फिर भी लोग वहीं पे अटके हुए हैं इस बात को मतलब आगे बढ़ाने में, आग लगाने में ना, कि आपके गृह प्रवेश में नहीं आए, आप क्यों जा रही हैं, वो लोग सेल्फिश हैं, ये हैं। तो आप लोग क्या उनसे मिले हो जो आप लोग को पता है कि वो लोग सेल्फिश हैं? वो लोग नहीं आए तो क्या हो गया भाई, मैं चली गई थी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, वो मेरा लास्ट फंक्शन थोड़े ही था कि वो नहीं आए। और उससे पहले एक बार सुचिता जी मेरे घर पे आ चुकी हैं, जब हमारी स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप हुई थी, तब वो बेंगलोर जा रही थी सिवान से, तो वो आई थी। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बट मैं उनके ब्लॉग में आई थी। तो एक ही बार मैंने पार्टी किया, एक ही बार इनविटेशन किया, इसके बाद और भी मौके चांसेस है कि मैं कुछ पार्टी रखूं, फंक्शन रखूं और हर बार बुलाऊं, और वो कंटिन्यू 3-4 बार नहीं आए,
तब आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई कंटिन्यू इसका 1 साल में 4 पार्टी था, उसमें से एक बार भी लोग नहीं आए। फिर उसके बाद ये जा रही है हर 2 महीने में अगर कोई बुला रहा है तो ऐसा क्या हो गया? नहीं आए तो क्या हो गया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इशू है। अभी तक लोग गृह प्रवेश में नहीं आए तो छुट्टी नहीं था, नहीं आए, बस काम खत्म, मैं फ्री थी चली गई। मेरे को भी छुट्टी नहीं रहता तो मैं भी नहीं जाती, बात ख़त्म। और मैं जाने भी नहीं वाली थी इस बार। ये देखिए लो ना तो अभी ये देखिए